हेलो गाइस, दिस इज नीलाक्ष। तो आज मैं आपके साथ इंग्लिश फोनेटिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपको जैसे कि आपको पता है कि फोनेटिक्स का मतलब है किसी भाषा की साउंड्स की स्टडी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो इन 26 लेटर्स से हम 44 स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इन 44 स्पीच साउंड्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है वोवल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। तो वोवल्स को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है मोनोफोटोंग्स और दूसरा है डिप्थोंग्स। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और डाई का मतलब होता है डबल। तो मोनोफोटोंग्स को हम सिंगल वोवल्स, प्योर वोवल्स भी कहते हैं और डिप्थोंग्स को हम ग्लाइड्स भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मोनोफोटोंग्स। मोनोफोटोंग्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन 44 स्पीच साउंड्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है उनमें 20 वोवल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वोवल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला मोनोफोटोंग्स और डिप्थोंग्स। तो मोनोफोटोंग्स 12 होते हैं और डिप्थोंग्स 8। तो आइए शुरू करते हैं मोनोफोटोंग्स। मैंने आपको अभी बताया कि मोनोफोटोंग्स 12 होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मोनोफोटोंग्स। तो हमारा पहला मोनोफोटोंग है ई, बड़ा ई। तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे बड़े ई की तरह जो होता है। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह, पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट का छोटा आई और फिर कोलन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला एग्जाम्पल है स्वीट। तो हम इसको लिखेंगे स, फिर व, फिर बड़ा ई और फिर ट और स्लैशेस। तो हम इस ट्रांसक्रिप्शन जब हम करते हैं तो हम उस वर्ड या सेंटेंस को स्लैशेस में करते हैं जब हम उसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो दूसरा वर्ड है बीट। तो ये बहुत इजी है। तो पहले हम लिखेंगे ब, फिर बड़ा ई और फिर ट और स्लैशेस। तो हमारा दूसरा मोनोफोटोंग है छोटा ई। तो हम इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह छोटा आई की तरह लिखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स इधर है। तो पहला है पिक। तो हम पहले लिखेंगे प, फिर छोटा ई और फिर क। तो ये छोटा ई मोनोफोटोंग है और ये सारे कॉन्सोनेंट, ये दोनों। तो दूसरा एग्जाम्पल है स्टिक। तो हम इसको लिखेंगे पहले स, फिर ट, फिर छोटा ई, फिर क, तो और स्लैश। तो ये हो जाएगा हमारा स्टिक। फिर दूसरा मोनोफोटोंग है ए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में छोटा ई लिखते हैं। तो हम इसके वर्ड देखेंगे इधर कुछ जैसे कि एलिफेंट। तो हम इसको लिखेंगे पहले ए, फिर ल, फिर ये वाला छोटा ई और फिर फ और ये अ और न और ट और स्लैशेस। तो ये बन जाएगा हमारा एलिफेंट। फिर दूसरा वर्ड है बेड। तो हम इसको लिखेंगे पहले ब, फिर ए और फिर ड और स्लैशेस और ये बन जाएगा हमारा बेड। फिर है लॉन्ग ए। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे
ऐसे। तो हम इसके एग्जाम्पल इधर देखेंगे। पहला है बैड, ये इसमें लॉन्ग ए है, इसमें हमने इसको शॉर्ट में बोला बैड, और ये है बैड। तो हम इसको ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे, सिंबल्स में लिखेंगे। पहले ब, फिर लॉन्ग ए, और फिर ड, और स्लैशेस, और ये बन जाएगा हमारा बैड। फिर दूसरा एग्जाम्पल है एड, तो हम इसको लिखेंगे पहले लॉन्ग ए और ड और स्लैशेस। नेक्स्ट मोनोफ्थोंग है आ, बड़ा आ, तो हम इसको सिंबल्स में लिखेंगे। पहले इंग्लिश अल्फाबेट वाला ए और फिर कोलन। तो हम इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ है। तो पहला एग्जाम्पल है आ, इसमें आर साइलेंट होता है, तो हम इसको कहेंगे आ। तो इसके सिंबल्स में लिखेंगे हम इसको, पहले बड़ा आ और फिर म, तो ये बन जाएगा आम। और एम म इसमें कॉन्सोनेंट है, और आ, बड़ा आ इसमें मोनोफ्थोंग है। तो दूसरा एग्जाम्पल है बाम, तो हम इसको लिखेंगे पहले ब, फिर बड़ा आ और फिर म, तो ये बन जाएगा बाम, और इसमें ल साइलेंट है। तो हमारा अगला मोनोफ्थोंग है ओ, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये हिंदी में लिखते हैं हम इसको ऐसे। तो इसके एग्जाम्पल्स यहाँ है। तो पहला है कोट, तो हम इसको लिखेंगे पहले क, फिर ओ, फिर ट, और ये बन जाएगा कोट। फिर दूसरा है नोट, तो इसमें के साइलेंट है, क साइलेंट है, तो हम इसको सिंबल्स में लिखेंगे। पहले न, फिर ओ, फिर ट, तो बन जाएगा नोट। फिर हमारा दूसरा मोनोफ्थोंग है ओ, ये वाला जो हम इसको हिंदी में लिखते हैं। तो पहले उल्टा सी और फिर कोला, तो ये बन जाएगा हमारा ओ। तो इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हैं। तो पहला है ओल, तो हम इसको बोलेंगे, सिंबल्स में लिखेंगे पहले ओ फिर ल, तो ये बन जाएगा ओल। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कोल, तो हम इसको इस सिंबल्स में लिखेंगे पहले क, फिर ओ, फिर ल, फिर ये बन जाएगा कोल। तो हमारा दूसरा सिंबल है या मोनोफ्थोंग है छोटा ऊ, तो हम इसको यू बना के लिखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हैं। तो पहला है फुल, तो हम इसको सिंबल्स में लिखेंगे फ, फिर छोटा ऊ, फिर ल, और ये बन जाएगा फुल। फिर है पुट, तो हम इसको लिखेंगे पहले प, फिर छोटा ऊ, फिर ट, तो ये बन जाएगा पुट। और इसमें पी और टी, प और ट कॉन्सोनेंट्स हैं, और छोटा ऊ इसमें मोनोफ्थोंग है। तो दूसरा मोनोफ्थोंग है बड़ा ऊ, जो हम इसको हिंदी भाषा में ऐसे लिखते हैं, हिंदी लैंग्वेज में। तो हम इसको सिंबल में ऐसे लिखेंगे, पहले ये ऊ, यू बनाएंगे और फिर कोलन। तो इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हैं। तो पहला है टूल, तो हम इसको लिखेंगे पहले ट, फिर बड़ा ऊ और फिर ल, और ये बन जाएगा टूल। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कूल, तो हम इसको लिखेंगे सिंबल में पहले क, फिर बड़ा ऊ और फिर ल, और ये बन जाएगा कूल। तो हमारा नेक्स्ट मोनोफ्थोंग है अ,
तो हम इसको उल्टे वे की तरह लिखते हैं और हम इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं। तो ये वहाँ पे लगता है जहाँ पे यू की साउंड अ प्रोनाउंस होती है, जैसे कट। तो इसमें यू की साउंड यू से नहीं हो रही, मतलब कुट नहीं हो रहा, इसमें कट हो रहा है, तो हम ये वहाँ यूज होता है। तो हम इसको लिखेंगे क सिंबल्स में क, अ और ट, तो हो जाएगा कट। और हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है अप। तो हम इसको लिखेंगे अ और प, तो हो जाएगा अप। और हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है शट। तो हम इसको लिखते हैं श अ ट, तो ये हो जाएगा शट। नेक्स्ट मोनोफोन है अर। तो हम इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ज़्यादातर ये ऐसे वर्ड्स में आता है, शर्ट, कर्ड, बर्ड। इनमें देख सकते हैं इसमें अर आया है, इसमें भी आर। और एक और बात कि ये इसमें आर साइलेंट होता है। तो देख लेते हैं इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं शर्ट को। तो श और ट, तो हो जाएगा शर्ट। और नेक्स्ट है कर्ड। तो हम इसको लिखेंगे क और ड, तो हो जाएगा कर्ड। और नेक्स्ट है बर्ड। तो हम इसको लिखेंगे ब इन सिंबल्स, ब और ड, तो हो जाएगा ये बर्ड। हमारा नेक्स्ट मोनोफोन है अ। हम इसको उल्टी ई की तरह लिखते हैं और हम इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एक्टर। तो हम इसको सिंबल्स में लिखेंगे ए क ट अ, तो ये हो जाएगा एक्टर। मैंने इधर एक्टर इसलिए बोला है क्योंकि ऐसे वर्ड्स के लास्ट में, जिनके लास्ट में आर आता है और उनके बाद कॉन्सोनेंट साउंड आती है, तो हम आर को यूज नहीं करते और अ यूज करते हैं, तो होता है एक्टर। और यदि ऐसे वर्ड्स के बाद वोवल साउंड आए तो हम एक्टर कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल है अगऊ। तो हम इसको सिंबल्स में बोलेंगे, लिखेंगे अ ग औ, अगऊ। तो ये थे हमारे 12 मोनोफोन्स। तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिप्थोंग्स डिस्कस करूंगा। थैंक यू।